नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। बंगाल के बवाल का असर अब यूपी में भी दिखा। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के साथ हुई हिंसा के बाद से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा है। यहां राजधानी लखनऊ में सरकारी डॉक्टर्स विरोध जताने के लिए अस्पतालों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, लेकिन उन मरीजों के परिवार वालों के साथ कौन न्याय करेगा जो इस हड़ताल से काल के गाल में समा जाएंगे। मरीज हलकान है, तीमारदार परेशान है कि मरीज को लेकर जाएं तो आखिर जाएं कहां। इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी ली हमारे संवाददाता ने केजीएमयू से, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता रेहान वारसी। आइए देखते हैं। केजीएमयू में हड़ताल का असर मरीजों के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ से पूरी लाइन में मरीज ही मरीज बैठे हुए हैं। कोई बांदा से आया है तो किसी का ऑपरेशन होना है, और लेकिन यहाँ पर भर्ती नहीं हो पा रही है। भर्ती ना होने की वजह सीधे यही है कि डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और इसका सीधा खामियाजा मरीजों को भरना पड़ रहा है। क्या नाम है? ये आज आप हड़ताल कर क्या? नहीं, पहले तो हड़ताल मत कहिए, ये प्रोटेस्ट है। मतलब हम लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। ये कलकत्ता में जो इंसिडेंट हुआ है उसी के विरोध में आज हम लोगों ने ओपीडी ठप कर दी है। बाकी हम लोग सारे भी इमरजेंसी ड्यूटी, आईसीयू, ये सारी चीज़ें चलती हैं। रुस्तम अली है, मैं जहांगीराबाद से आया हूँ। यहाँ से 105 किलोमीटर दूर है। क्या दिक्कत है? आप किस पेशेंट को ले? इसको दिखा पेशेंट को। हेलो, ये है पेशेंट हमारा। अब यही कहा जाता है कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और क्या है? अच्छा, अभी तक कोई डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, देखा है नहीं देखा है? हाँ, दिखाया था जी। क्या बताया डॉक्टर ने? फिर बताया कि अल्ट्रासाउंड करा लो, तो करा लिया। जी। अब वो ओपीडी में गए नहीं गए तो वहाँ देख रहे थे। जब स्ट्राइक चल रहा है तो कहाँ क्या जाए। ये मेरा चौथा चक्कर है। मैं से 70 किलोमीटर दूर से आया हुआ हूँ। यूनिट सहीन के लिए सभी भर्ती होगा। ये पेशेंट वहाँ बाहर। क्या पेशेंट को दिक्कत है? और ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है। क्या स्ट्राइक का असर देखने को मिल रहा है कि बहुत असर, ये इससे बहुत जनता परेशान हो रही है। हर मरीज परेशान है, ले अपना इधर उधर जा रहे हैं। बांदा से आया हूँ। क्या दिक्कत है? मेरी माँ को कैंसर है जी, जिससे मैं 3 महीने से यहाँ के चक्कर लगा रहा हूँ जी। हर तीसरे दिन चौथे दिन मुझे बुलाया जा रहा है। ना तो मेरी माँ की जांच मिल रही और ना मेरी माँ का इलाज हो पा रहा। मेरी माँ आज मरने की स्थिति में है। बंगाल में हुई हिंसा राजधानी लखनऊ में भी भड़क उठी है। जी हाँ, लखनऊ के केजीएमयू में डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से सारे डॉक्टर प्रोटेस्ट करके अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, और डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो अगला कदम और भी खतरनाक होगा। कैमरामैन सरजीत के साथ रेहान वारसी, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो ये देखा आपने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का हाल, जहां डॉक्टर्स का विरोध जारी है और मरीज हैरान परेशान होकर दर बदर भटकने को मजबूर हैं। अब रुख करेंगे हम लोहिया अस्पताल का। यहां भी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष ने यहां के डायरेक्टर से इस विषय में जानकारी की तो उन्होंने बताया कि ये हड़ताल नहीं, केवल 24 घंटे का विरोध है जो कल सुबह खत्म हो जाएगा। इमरजेंसी और ओटी सुचारू रूप से जारी है। पार्टी निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदा संस्थान। सर, ये पहला सवाल आपसे ये है कि जो बंगाल में समर्थन दे रहे हैं इसके लिए, ये हड़ताल कब तक जारी रहेगा सर? सही पूछिए, हड़ताल नहीं है। ये बंगाल में जो रेजिडेंट डॉक्टरों पर हुआ है, मारपीट हुई है, उसके समर्थन में विरोध शुरू। ये हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने केवल जो सामान्य सर्विसेज छोड़ के बाकी सब जारी रखें, सारी इमरजेंसी सर्विसेज, भर्ती मरीजों का ये सेवाएं जारी रख रहे हैं। और केवल एक दिन का या 24 घंटे का, आज सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इनका विरोध प्रदर्शन होगा। सर, ये सवाल है कि आपका अभी मरीजों पर, जब मरीज लेटे हुए हैं सर, पेशेंट वहाँ पे दिक्कतें हो रही है सर,
उनका कैसे निवारण होगा सर? ये बहुत से पूछा आपने, हमने निर्देश दे रखा है जी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, जी जी कि कोई मरीज अगर गंभीर है, सीरियस है, जी उनका इलाज होना है। जी केवल जिनको पहले से बुलाया गया है आउटडोर में, उनका भी होना है। जी। केवल जो नए मरीज आए हैं, जी। जो ठीक ठाक हैं, जी। उनसे विनती की जा रही है कि फला के दिखा लें या कहीं और अस्पताल के लिए वहाँ दिखा लें, क्योंकि सब समस्याएं हो रही हैं मैन पावर की। जी लेकिन आपको सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि कोई गंभीर मरीज जी का इलाज रुक नहीं पाएगा, सबका हो रहा है। अब बात करें पीजीआई की, तो यहाँ डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन का मिला जुला असर देखने को मिला। यहाँ आए मरीजों का कहना है कि डॉक्टर अन्य दिवसों की तरह आज कम है, लेकिन उन्हें इलाज मिल रहा है। हाँ, जांच के लिए सैंपल यूनिट बंद रही, जिससे मरीजों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ जब डायरेक्टर राकेश कपूर से हमारे संवाददाता नरेश सिंह ने बात की, तो उन्होंने बंगाल की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ विरोध के बावजूद इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। कानपुर से आए हैं। यहाँ पेशेंट आपका कोई एडमिट है या दिखाने नहीं, आए हम थे? स्वयं अपने को दिखाने आए। अच्छा अच्छा, आज डॉक्टरों की हड़ताल है यहाँ पे। हाँ, तो काफ़ी हड़ताल पर थे, मगर जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने देखा। एडमिट नहीं है, दिखाना था। अच्छा अच्छा। आज की डेटें पड़ी थी, सैंपल हमको देना था, सैंपल वाले बंद किए थे, नहीं दे पाए। हाँ। डॉक्टर ने देखा ही नहीं। अब तो क्या आगे की डेट दी गई, आपको क्या बताया गया है, कैसे क्या अब आगे? कल फिर आएंगे। कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आए जी। हैं। उन्होंने जो है स्ट्राइक कर रखी है, यहाँ पे आपका मरीज एडमिट है या जो भी है, तो कैसी क्या समस्या आ रही है आपके सामने? अच्छा, डॉक्टरों का मात्रा कम है, 1-2 डॉक्टर बैठे हैं। हाँ। उन्होंने देखा जो बात, अब सब तो बैठे नहीं है जो है, सब लोग बैठते तो जल्दी मरीज देख लेते। इस वजह से जो बात समय ज़्यादा लगा जो है। आज जूनियर डॉक्टर ने जो इस आंदोलन कर रखा है बंगाल की घटना को लेकर, कैसा रहा यहाँ का? क्या मरीजों को क्या दिक्कतें आई या डॉक्टर्स के मामलों पे कैसे क्या? देखिए, ये जो सब हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे कलकत्ता से जो शुरुआत हुई और पूरे देश में जो फैली, हमारा भी संस्थान भी इसके उसमें आया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जब प्रॉब्लम्स आई तो हमने पहली कोशिश हमारी ये रही कि जो इमरजेंसी के मरीज़ हैं उनकी सेवाओं में कमी नहीं आनी चाहिए, और हम लोग पूरी तरह से करबद्ध हैं कि जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं, लाइफ सेविंग इन्वेस्टिगेशन है, उनको पूरी तरह हमने ध्यान दिया है और कार्य रूप दिया है। जो इलेक्टिव केसेस हैं, जिनमें ऐसी इमरजेंसी नहीं है, जिनमें हम वेट कर सकते हैं, तो उनको हम एडमिशन्स को और उनको आउटडोर में रजिस्ट्रेशन को हमें रोकना पड़ा। लेकिन आज सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये नहीं है कि हम ये आरोप और प्रत्यारोप करें कि क्यों ऐसा हुआ, डॉक्टरों ने किया, मरीज़ को यस परेशानी मरीज़ को हुई, लेकिन ये एक हमको सोचने के लिए एक बिंदु देता है। और आपके माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि एक जागरूकता की आवश्यकता है, पब्लिक में भी, जनता में भी, डॉक्टर्स में भी और शासन स्तर पर भी। अगर आप पीजीआई की स्थिति देखें तो पीजीआई में पूरे नॉर्थ इंडिया का मरीज पीजीआई रेफर होता है। क्यों नहीं हम अपने नेबरिंग स्टेट्स में, क्यों नहीं हम अपने सिटीज़ में इस हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करें? जब मरीज बीमार होकर आता है, क्रिटिकल होता है, वो अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में जाता है जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है, रिसोर्स क्रंच है, तो वहाँ का भी डॉक्टर बहुत कुछ नहीं कर पाता है। कोई भी डॉक्टर मरीज का बुरा नहीं चाहेगा। तो पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि जो बहुत क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, जिनका हम पहले ध्यान नहीं देते हैं और क्रिटिकली इल होके आते हैं, तो अच्छे से अच्छे अस्पताल में भी उनकी मॉर्टेलिटी 60 to 80% होती है। तो हमको बजाय इसके आरोप प्रत्यारोप के कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी भी हमारे डॉक्टर्स को देनी चाहिए, बट ऐसी स्थिति क्यों आनी चाहिए? एक सभ्य समाज में ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। इस पे हमको भी, डॉक्टर्स को भी विचार करना चाहिए। हमारे जो जनता है, जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं, उन सबको भी विचार करना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते राजधानी लखनऊ के मुख्य अस्पतालों के हालात। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।